तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके SSSC प्लस यूके PSC से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ चल रही हैं, ठीक है, करंट अफेयर का, ठीक है, जिसमें हम इंडिया प्लस उत्तराखंड का GK वर्सेज GS की क्लासें चला रहे हैं। हमारे 19 भाग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। आज हमारा पार्ट नंबर 20 है, जिसमें हम किसके बारे में, स्वच्छ भारत के बारे में, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे उन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ना है और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसकी PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो वहाँ तक पहुँचाएँ और हमारी मेहनत को आपको क्या करनी है, साकार करनी है। बाकी सपना आपका साकार हम करेंगे, इच्छा दृढ़ शक्ति और संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। 4 आपको वेबसाइट के नाम दिए हैं, तो इसमें से आपको बताना है स्वच्छ भारत मिशन है जो उसकी वेबसाइट कौन सी है, ठीक है। आप क्रोम वर्जन पे जाना, उसमें sbm.gov.in, ठीक है, sbm.government.in सर्च करोगे तो स्वच्छ भारत का क्या बिल्कुल वेबसाइट आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन की क्या वेबसाइट आपका ऑप्शन सी sbm.gov.in है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंगनवाड़ी शौचालय बनाने पर प्रति इकाई लगभग कितनी लागत आती है। जो आंगनवाड़ी शौचालय बनाने के लिए प्रति इकाई लगभग कितनी लागत आती है, कितना उस पर व्यय आता है, बोल रहा है आपसे। तो स्वच्छ भारत के तहत ही ना शौचालय है, ठीक है। शौचालय मुक्त गांव में बनाने हैं, ठीक है। हर गांव में शौचालय होगा, ठीक है। इधर उधर गंदगी नहीं करनी है, शौचालय, ठीक है। शौचालय हर गांव में बनेंगे, ठीक है। तो आंगनबाड़ी शौचालय बनाने पर प्रति व्यक्ति इकाई लगभग कितनी लागत आती है, पूछ रहा है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे मुझे। तो कितना मुझे बताओ, तो 4000 से 5000 रुपया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति इकाई लगभग कितना, 4000 से 5000 रुपया इसमें लागत आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुनः शुरू किया जा रहा है। तो ठीक है, एक कार्यक्रम है जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पुनः उसे शुरू किया जा रहा है। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे आप मुझे सभी। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निर्मल भारत मिशन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो आपको बता दूं किसने, तो बता दूं मुझे, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने क्या स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SBS परिकल्पना के पीछे किस की प्रेरणा कार्य करती है, ठीक है। SBM, ठीक है, SBM परिकल्पना के पीछे किस की प्रेरणा कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर देंगे तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो श्रेणी ए है और श्रेणी 2 है, ठीक है। दोनों शहरों द्वारा भारत में कुल कितनी कचरा पैदा किया गया है, ठीक है। श्रेणी ए और श्रेणी 2 द्वारा शहरों द्वारा भारत में कुल कितना कचरा पैदा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है, तो 1.33 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 1.33 लाख मीट्रिक टन कचरा पैदा किया जाता है श्रेणी 1 और श्रेणी 2 द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपके लिए, भारत सरकार द्वारा शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। गांव और शहरों को आपको साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, उसके लिए भारत सरकार एक पुरस्कार देती है। उस पुरस्कार का आपको नाम बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्या, निर्मल पुरस्कार, ऑप्शन डी आपका निर्मल पुरस्कार देती है, ठीक है। भारत को हरा भरा और साफ सुथरा बनाने के लिए भारत सरकार ने इनमें से कौन सा अभियान चलाया था। तो भारत को हरा भरा बना देंगे, ठीक है, साफ सुथरा बना देंगे, तो भारत सरकार ने इनमें से कौन सा अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन और निर्मल अभियान। तो 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9 है, शहरी क्षेत्रों में SBM के लिए केंद्र सरकार ने कितना फंड तय किया है, ठीक है। SBM के लिए केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कितना फंड तैयार किया है। तो आपको बता दे रहा हूँ 14,623 करोड़ इसने क्या शहरी क्षेत्रों में SBM ने फंड तैयार किया हुआ है केंद्र सरकार ने शहरों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके लिए, एक स्कूल का शौचालय बनाने पर प्रति इकाई लगभग, जैसे आंगनबाड़ी का शौचालय बनाने के लिए 4 से 5 हज़ार का खर्चा आ रहा था, वैसे ही एक
एक स्कूल का शौचालय बनाने के लिए प्रति इकाई कितनी लागत आती है बोल रहा है। तो कितनी लागत आती है, तो 15 से 25,000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। स्कूल का अगर शौचालय बनाना है ना तो गर्ल्स के लिए भी बनेगा, बॉयज़ के लिए भी अलग अलग बनेगा। तो 15 से 25,000 का इसमें इन्वेस्ट आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वच्छ भारत अभियान किस प्रसिद्ध भारतीय नेता की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। तो आप सभी को पता है, तो गांधी जी के किसमें, गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को एक गांधी जी का और एक और व्यक्ति हैं, किसकी जयंती मनाई जाती है, कमेंट में आप मुझे बताना। ठीक है, आप देखो स्टेटस में गांधी जी की फ़ोटो तो लगाते हो, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, महान विभूतियाँ, उनका भी आपको फ़ोटो लगाना चाहिए। दोनों की फ़ोटो मर्ज करके लगानी चाहिए, क्योंकि दोनों महान विभूतियों ने हमारे भारत को आज़ाद कराने में अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की कौन सी जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया। इंपोर्टेंट है, 5 स्टार आपको बनाना है, पूछ लेगा आपसे। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती के अवसर पर यह लॉन्च किया गया। तो 145वीं 145 जयंती के दिन ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है, भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है। तो 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को क्या भारत क्या मनाता है, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, मुझे आप बताएंगे। ठीक है, देखो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, नहीं मनाया जाता है, आप क्रॉस चेक करके मुझे बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए, स्वच्छ भारत अभियान का नारा टैगलाइन क्या है। इंपोर्टेंट है, तो स्वच्छ भारत अभियान का टैगलाइन आपको बताना है। तो क्या है, आपकी गांव गलियों में गाड़ी जाती है, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो बताओ मुझे क्या इसका टैगलाइन है, फटाफट मुझे 14 का राइट आंसर बताएंगे। तो क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, देखो मैंने अभी बोला स्वच्छ भारत का इरादा, तो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने गीत विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के लिए ही तैयार किया गया। इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना प्रसून जोशी। ऑप्शन सी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। जो आपकी गाँव गलियों में नगर पालिका गाड़ी आती है ना कूड़ा लेने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, तो वो कूड़ा ले जाती है। तो वह गीत किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी किसके द्वारा, प्रसून जोशी द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वच्छता दूत कौन है। तो आपको पता है सफाई कर्मचारियों को क्या कहा जाता है, स्वच्छता दूत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके लिए, स्वच्छ भारत विद्यालय अभियान का उद्देश्य स्कूलों में साफ सफाई करना। इस अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का राइट आंसर होगा शहरी विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, SBM देश की अब तक सबसे बड़ी स्वच्छता मुहिम है, जब सरकारी कर्मचारी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों तक ने बड़ी संख्या में स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया। इन लोगों की लगभग संख्या कितनी थी। तो आपको 18 का राइट आंसर बताएंगे, तो 30 लाख। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन 19 है, स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय मुहिम किसने लॉन्च की, स्कूलों को शामिल करके स्वच्छता मुहिम चलाई, किसके द्वारा और किसने स्कूलों को इसमें शामिल किया। तो 19 का आपको बता देता हूँ, स्मृति ईरानी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 20 है, स्वच्छ भारत अभियान का लोगो प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया। जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है स्वच्छ भारत का, क्रोम में जाना सर्च करना तो आपको स्वच्छ भारत का लोगो दिखेगा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया। तो उसका डिज़ाइन महाराष्ट्र के से अनंत ने किया, महाराष्ट्र से अनंत से। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 है, स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन धारणा का नारा किसने दिया। तो ये किसने दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ 21 ये किसने दिया, गुजरात से भाग्यश्री सेठ ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 22 है, स्वच्छ भारत अभियान के लोगो में भारत की किस राष्ट्रीय नेता का ऐनक दिखाई देता है। तो किसका ऐनक दिखाई देता है, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी का ऐनक दिखाई देता है। 22 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 है, स्वच्छ भारत मिशन के लिए ट्विटर पर कौन से हैशटैग प्रयोग किए जाते हैं। तो ट्विटर पर कौन सा हैशटैग
टैग किए जाते हैं, आप मुझे बताएंगे तो क्यों से माई क्लीन इंडिया, ठीक है, हेयर टैग हैशटैग माई क्लीन इंडिया इसके लिए किए जाते हैं। आप जाना इंस्टाग्राम में हैच लगा के मानना माई क्लीन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, स्वच्छ भारत अभियान देश की साफ सुथरा बनाने की मुहिम और मिशन है जिसको भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि देश का ... को अपने दायरे में लेगा। तो कितना बताओ मुझे फटाफट, कितने कस्बों को अपने दायरे में लेता है? तो 4041 मान्य प्राप्त कस्बों को अपने दायरे में लेता है, ठीक है। क्वेश्चन 25 है आपके लिए, बाल स्वच्छता सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो बता देता हूँ 14 से 19, ठीक है, 14 to 19 नवंबर तक, ठीक है, 14 से 19 नवंबर तक बाल स्वच्छता सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 26 है, आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए? कौन जिम्मेदार है? तो कौन है? तो मैं बताता हूँ, नागरिक, एनजीओ और नगर निगम, ठीक है, नागरिक, एनजीओ और नगर निगम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम CRSP कब शुरू किया गया? तो आपको बताना है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता प्रोग्राम CRSP कब शुरू किया गया। 27 का राइट आंसर। तो 1986 1986 में इसे प्रारंभ किया गया। 1986 शिक्षा नीति आती है जब आपकी 10+2+3 राजीव गांधी के कार्यकाल में जो लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो 1986 में 1986 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय की गुणवत्ता के सुधार हेतु, ठीक है, ये कनेक्ट करना आपने सीखना है। 1986 बोलूँ तो आप कितनी चीज़ें उससे कनेक्ट कर सकते हैं? तो कनेक्ट करना आपको आएगा जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, तभी आप एक्स्ट्रा नॉलेज लोगे, कनेक्ट करना सीखोगे, चीज़ों को कहाँ मिला के आप पढ़ सकते हैं, कैसे आप याद रख सकते हैं, क्या की पॉइंट है। देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आज का क्वेश्चन आपका अंतिम है 28, स्वच्छ भारत मिशन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के किस कॉलोनी की सफाई करने के लिए झाड़ू और बेलचे का इस्तेमाल किया था? देखो, अब प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, दिल्ली की एक कॉलोनी है वहाँ पे झाड़ू भी लगाया और बेलचे से क्या किया, साफ सफाई की। तो वाल्मीकि सदन, कठपुतली कॉलोनी, सावदा घेवरा और इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि सदन वाली कॉलोनी में जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, झाड़ू भी लगाते हैं, बेलचे से सफाई भी करते हैं। तो 28 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। बाकी आपके लिए उत्तर कुंजिका नीचे है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, अगर किसी में गलती है तो आप उसे सुधार कर लेना, कमेंट में बता देना, फीडबैक देना। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा के YT चैनल को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के नोटिफिकेशन को समय पर पाने के लिए क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल पे घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस करना और नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो एक दिन में आपको 3 वीडियो मिलेगी, सुबह 8 बजे, दिन में 12 बजे, शाम के 5 बजे, ठीक है। अपने अगर आपको साकार करना है सपना तो एक संघर्ष, एक दृढ़ इच्छा के साथ, मेहनत के साथ यह ठानना होगा कि हमें यूके टीचिंग परीक्षा के साथ जुड़ना पड़ेगा। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस और आपका करंट अफेयर और एक्स्ट्रा, ठीक है, मॉडर्न, सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए LT की दृष्टि से तो पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हर दिन चर्चा परिचर्चा होती है, मॉक टेस्ट होता है, व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करते हैं। उत्तराखंड प्लस इंडिया का GS वाला ये सेशन भी हमारा चलता है। आज ही जुड़ना है, अपने साथियों को बताना है और हमारी मेहनत को भी आपको साकार करनी है, ठीक है। हमें उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना है जहां संसाधनों के अभाव है। आपका शेयर करना भी हमें फ्यूल देता है, आपका इधर उधर हमको पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना क्या करता है, हमें भी क्या करता है, मोटिवेट करता है। मैं आपके लिए कौन सी बुक से आपको कंटेंट दे दूँ जहाँ से आप एग्ज़ाम क्या कर लें, पास कर लें, जहाँ से अपने भविष्य का एक स्वर्णिम अक्षर आप रचित कर सकें। तो आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। अपना यूट्यूब चैनल आपका पूरी तरह से हेल्प करेगा। बाकी कोई समस्या आती है आपको PDF डाउनलोड करने में, टेलीग्राम जुड़ने से, तो 8954505389 पे आप SMS कर सकते हैं, टीम आपकी हेल्प कर देगी। थैंक यू सो मच।